हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का विषय है अमुक वस्तु या विषय कला है अथवा विज्ञान। अक्सर जब बच्चा कॉलेज में पढ़ने आता है, विद्यालय में पढ़ने आता है, तो उसके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि फला विषय या अमुक विषय विज्ञान है अथवा कला। तो आपको मैं सरल शब्दों में बताने का आज प्रयास कर रहा हूँ कि किसे कला कहते हैं, किसे विज्ञान कहते हैं। जब किसी विषय वस्तु में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन प्रारंभ होता है तो वही विषय विज्ञान बन जाता है। और जब उसी में कला का आशय सिंपल सा अर्थ है कि जिस विषय के प्रस्तुतिकरण में चुंबकीय मैग्नेट पैदा होता है। आप जैसे राजनीति एक विज्ञान है अथवा कला, तो राजनीति का जब क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जब शिक्षक अपनी कक्षा में राजनीतिक विषय वस्तु को, राजनीति के पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित रखेगा तो वह राजनीति विज्ञान हो जाएगा। लेकिन उसी राजनीति विज्ञान के विषय को जब कलात्मक तरीके से, चुंबकीय तरीके से, आकर्षण के साथ वह रखता है तो वह विषय कला हो जाती है। कला आर्ट के सब्जेक्ट में शामिल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जैसे कला है क्या, सिंपल सी बात है कि जैसे ही आपकी निगाह पड़ती है, आपकी निगाह पड़ते ही वह वस्तु आपको अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, तो उसमें निश्चित है कलात्मक प्रभाव है। आप दशहरा आ रहा है, दशहरे में बहुत सी मूर्तियां बनी रहती हैं और उन सारी मूर्तियों को आप देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई ऐसा एक मूर्तिकार ऐसी मूर्ति बना जाता है, लगता है कि अभी बोल पड़ेगी, और जब वह बोल पड़ेगी यह सारी मूर्तियों को वह अपने कला से पीछे छोड़ देता है और वह जो मूर्ति बोलने के सदृश चित्र पैदा करती है वही उसकी कला का सबसे अनूठा स्थान है, वही उसका शिखर बिंदु है। तो सिंपल सी बात था। अब यह कला क्या है? कला हर क्षेत्र में हो सकती है, बात में, व्यवहार में, जीवन शैली में, अपने उठने बैठने में। जब आप कलात्मक तरीके से अपनी विषय वस्तु को रखते हैं तो निश्चित है कि उसमें आर्ट आता है, उसमें चुंबक पैदा होता है। बहुत से शिक्षक जब अपनी कक्षा को लेते हैं तो वह बच्चा बोर होता है, वह यह बार बार घड़ी देखता है कि कब यह क्लास समाप्त हो और हम बाहर निकले। लेकिन एक शिक्षक वहीं ऐसी भी क्लास लेता है जो पता ही नहीं चलता है कि 40 मिनट कब बीत गए, तिल भर रखने की जगह नहीं होती है, और सांस ली भी जाए तो उसका भी पता चलता है। यह केवल कला की ही देन है। एक शिक्षण कार्य इतना दुरूह हो जाता है कि बच्चों में उबन पैदा होती है, और एक शिक्षण कार्य इतना चुंबकीय, इतना मैग्नेटिक, इतना आकर्षित करता है कि बच्चा हर पल ढूंढता है कि यह क्लास मुझे मिल जाए। मैं एक आपको वानगी बता दूं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपने विश्व भारती संस्थान में बैठे थे। एक शिक्षक अवनींद्र कुमार की उन्होंने नियुक्ति की थी। अवनींद्र कुमार क्लास लेते थे तो क्या उनके सब्जेक्ट के, क्या और दूसरे सब्जेक्ट के सारे बच्चे छूटते ही उनकी क्लास में पहुंच जाते थे, पूरी भीड़ लग जाती थी। एक दिन रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे बैठे थे। रविन्द्रनाथ के बैठने के बाद अमूमन लगभग अधिकांश शिक्षक आकर के उनके पास बैठ गए। उसमें से कुछ शिक्षकों ने शिकायत की कि सर रविन्द्रनाथ से कि सर अवनींद्र कुमार जब क्लास लेते हैं तो बच्चे हम लोगों की क्लास छोड़ करके उनके क्लास में चले जाते हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है कैंपस। ऐसे में आप उनको सजेस्ट करिए, उनको गाइड करिए। तो जानते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक अच्छा सा संदेश देते हुए सुझाव दिया कि गलती अवनींद्र कुमार की नहीं है, गलती आपकी है। आप भी इस तरह का शिक्षण कार्य करें कि जिससे बच्चे इस पल के प्रतीक्षा में रहें कि वह क्लास कब शुरू होगी। निश्चित है कि अवनींद्र कुमार का शिक्षण कार्य कलात्मक रहा होगा, अवनींद्र कुमार का शिक्षण कार्य चुंबकीय रहा होगा, जिससे कि उनके विषय के साथ साथ और विषय के सारे बच्चे आकर के उस विश्व भारती में क्लास लेते हैं। तो यह उनकी मेरिट है, विश्व भारती संस्था की मेरिट है। आप अपने शिक्षण कार्य में परिवर्तन करिए, आप भी अपनी क्लास को ऐसा कलात्मक बनाइए कि जिससे कि बच्चे उबे न बल्कि जुड़ें।
यही एक शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यही एक अच्छे और सच्चे शिक्षक की थाती होती है कि बच्चा क्लास में उबे न। आज के आधुनिक पैटर्न की जो शिक्षा पद्धति है उसमें कहीं न कहीं क्लास का दुरूह हो जाना, शिक्षण कार्य से बच्चे विमुख होते हैं। तो हमारी आप सबसे एक विनती है, एक सादर सा अनुरोध है कि आप जब भी, हम सभी शिक्षक हैं, हम सभी शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व है कि जब अपनी कक्षा को लें, अपने क्लास को लें, अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ करें तो क्लास का होमवर्क करके क्लास में आरोह अवरोह के साथ विषय वस्तु को इस कलात्मक तरीके से रखें कि क्लास हमारी क्या हो, चुंबकी हो। बच्चा एक बार सुने तो बार बार सुनने का, आपसे जुड़ने का प्रयास करे। यही सबसे अच्छी विधा है शिक्षण कार्य के कलात्मक प्रस्तुतिकरण का। तो सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु या अमुक विषय वस्तु, कला और विज्ञान में क्या अंतर है, ये एक छोटा सा अंतर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब बात आती है विज्ञान की। विज्ञान किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है कि जब किसी विषय वस्तु को हम विज्ञ हो जाएं, उसके बारे में जान जाएं, हम कोई भी विषय वस्तु को उठा लेते हैं, जब उसके बारे में गहनतम जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ज्ञान जानकारी का स्रोत, जब ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान ही जब विशेष तरीके से हम प्राप्त करते हैं, सिंपल सा अर्थ आप जानिए कि ज्ञान को विशेष तरीके से प्राप्त करने का जरिया, ज्ञान को विशेष तरीके से प्राप्त करने का माध्यम ही विज्ञान है। ज्ञान सिंपल है, जब उसी ज्ञान को हम विशेष तरीके से प्राप्त करते हैं तो विज्ञान कहलाता है। कैसे? अब हम किसी वस्तु को उठाए, उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया, पहले सिस्टमेटिक कर लिया उसके विषय वस्तु को, फिर क्रमबद्ध के बाद सुव्यवस्थित कर लिया तो क्रमबद्धता आ गई उस विषय की, उस विषय की सुव्यवस्थितता आ गई। उस क्रमबद्ध सुव्यवस्थित के बाद उस ज्ञान को जब हमने संगठित किया, संकलित किया, तो जब ज्ञान संकलित हो जाएगा, ज्ञान सुसंगठित हो जाएगा, ज्ञान क्रमबद्ध हो जाएगा, और यह ज्ञान जब हम विशेष तरीके से समाज को, शिक्षण कार्य को, आने वाले समय को प्रस्तुत करेंगे, देंगे, तो यही विधा, यही कला विज्ञान का रूप धारण कर लेगी। तो ये इस तरह मेरी बात आप तक पहुंचने का एक प्रयास हमने किया कि ज्ञान का जब विशेष तरीके से हम ज्ञान को जब देते हैं तो वह विज्ञान कहलाता है। जब वही ज्ञान हम कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, चुंबकीय तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो वह कला हो जाती है। इस तरह एक विषय वस्तु कला भी है और वही विषय वस्तु विज्ञान भी है। तो कला और विज्ञान का एक समन्वित सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा साधुवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।